नमस्कार साथियों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम एएलपी टेक्नीशियन का जो 2018 में पेपर हुआ था, उसका एक पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दिए गए चित्र में घुमाए गए रूप को पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम जब देखेंगे तो डी हमारा निकल के आए, क्योंकि जब हम इसको ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे, सबसे पहले ए या डी में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो डी में जो है ना, ए में है तो लाइन पूरा अंदर तक नहीं जा रहा है, ये वाला देखना, ये वाली लाइन। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा प्रतिरोध का एसआई मात्रक, याद रखना पड़ेगा, ओम है। कूलाम हो जाएगा हमारा आवेश का, और न्यूटन हो जाएगा बल का। ठीक है, अगला है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, मतलब पानी में जो हम ब्लीचिंग पाउडर को मिलाएंगे तो उसमें कौन सी गैस निकलेगी, तो हमारी हो जाएगी क्लोरीन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, तो 29/6 और 43/12 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। 6 से जब डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 29 में 2 का गुणा करेंगे 58। ठीक है, और इस जो चिन्ह लगा है बड़ा वाला उसको वैसे ही रख देंगे। उसके बाद 12 से जब डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा 43। तो इस प्रकार हमको पता चल गया कि हाँ 58 ही बड़ा है, इसलिए पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे दिया गया है 10वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में प्रश्न जो क्वेश्चन मार्क दिखाया गया है यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। तो पहले हमको दे रखा है एस टी, ठीक, फिर उसके बाद टी यू ना, फिर यू वी, फिर वी और डब्लू, फिर अगला क्या होगा हमारा डब्लू और एक्स, क्योंकि ये सीरियल से आ रहा है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। ठीक, तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग मिला, तो शेष अवि को प्राप्त हुआ। अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/3। ठीक, इसको एक में से घटा देंगे, क्योंकि पूरा भाग जो होता है वो एक होता है। ठीक, जब इसमें से हम घटाएंगे तो 1/6 हमको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, अपरिमेय संख्या का मतलब होगा कि वो भिन्न के रूप में संख्या हमको प्राप्त होगी। ठीक, तो जैसे कि मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जैसे जिन संख्याओं के अंत में 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 8 होगा, उन संख्याओं का पूर्ण वर्ग कभी नहीं बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो होगा 2048 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। ठीक, इसमें होता है नवजीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक, इसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि जैसे जो लैंगिक प्रजनन होता है ना, वो उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। ठीक, और जो अलैंगिक, जो लैंगिक होता है वो उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, और जो अलैंगिक होता है वो जैसे पेड़ पौधे ये सब हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दिए गए मद्दों के समूह में के लिए सबसे उपयुक्त पद चुनना है। ठीक है, जहाँ पे मेडल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात हो, तो पुस्तक तो हो नहीं सकता, शादी भी नहीं हो सकती, ठीक है, मुलाकात भी नहीं हो सकती, तो इसलिए उत्सव हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्च लाइट का परावर्तक। ठीक है, ये सर्च लाइट जो दिया है हिंदी में, इसको हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसको हम टॉर्च भी समझ सकते हैं, टॉर्च को ही सर्च लाइट कहा जाता है। ठीक है, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है रेनवियर के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, माइलिनकृत एक्सोन में। ठीक है, ये जो होता है हमारा रेनवियर नोड जो है ना, तंत्रिका कोशिका के अक्ष तंतु इनके बीच में पाया जाता है।
अक्ष तंतु के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ उन दोनों के बीच में किस अनुपात में बटेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसे 10,000 रुपये है, ठीक है, इसको तो इसने 12 महीने के लिए लगा दिया, और अगला वाला जो है उसने 15,000 रुपये लगाया। ठीक है, और उसने 8 महीने ही लगाया। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 अनुपात में आ जाएगा, 1:1। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। ठीक है, उच्च प्रतिक्रिया वाली जो धातुएं होती हैं वो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब जैसे ऊपर दे रखा था ऑप्शन ए में अपचयन, जब अपचयन में क्या होता है, जब किसी पदार्थ से O2 का हटना है, मतलब ऑक्सीजन हट जाए या कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व हट जाता है ना, तो वहाँ पे वो होता है अपचयन। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं ना, तो उसमें से उनको बंध को टूट जाता है और जो कोई भी मेटल होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इतना समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। ठीक है, जैसे अब हो गया, इसमें दे रखा है रिंग और हाथ या उंगली दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद ये जो ऊपर रखा हुआ है कप, इसको हम कहाँ पे पहनते हैं, सिर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 224।